Hello students, I am Sakshi Shukla Pandey, Assistant Professor in Computer Application Department in Maharaja Agrasen International College, Raipur. Through this session, we are going to learn about computer network. This lecture will help for BCA students, PGDCA students, engineering students or any other higher education students. So we start the session. In this session, we discuss about some basic topic of the network. Those are introduction of the network, advantage of the network, disadvantage of the network, use of network, type of network. First, introduction of the network. Computer network is an interconnection of two or more computers that are able to exchange information or message. The computer may be connected by a data communication link like copper wire, radio link, etc. Computer network may be located in room, building, city, school, country or anywhere of the world. Computer network have opened an entire in the world of the computing called the client server model. बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो दो कंप्यूटर को एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इसमें कुछ लिंक प्रोवाइड की जाती है, लिंक दी जाती है जिसको हम डेटा कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं, जो कॉपर वायर या रेडियो लिंक एक्सेट्रा भी होती है। इसको मेनली किसी भी रूम में, बिल्डिंग में, सिटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कंट्री में, एनीवेयर कहीं भी इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है, जो जैसे हम एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट इन द सेंस हम यूज़र हैं। जैसे ये डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँगी। क्लाइंट में एक सर्वर से कनेक्टेड है। हम जस्ट एग्जांपल, जैसे आप अपने कंप्यूटर से या सिस्टम से आप एक मैसेज गूगल पे कुछ चीज़ें डाल रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, गूगल के सर्वर से। गूगल सर्वर उसका आपको रिज़ल्ट आपको ओपन करके आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे ओपन करके उसको शो कर रहा है, तो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। मतलब यूज़र जो होता है वो सर्वर से कनेक्टेड होता है कि वो किस तरीके से उससे क्वेश्चन करेगा और सर्वर उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा, ये पूरा बेस होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज बहुत हैं, जिसमें फर्स्ट है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग इन द सेंस, जैसे कि आप मेल करते हैं, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हैं, तो वो फाइल शेयरिंग का पार्ट है। उसको कंप्यूटर नेटवर्क के यूज़ से आप अपनी फाइल्स को किसी को भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप किसी के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का दैट मीन्स कि हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर, एक कंप्यूटर से फैक्स, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके उसको भी शेयर करते हैं, उसको भी कई सारी शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल कि आप कैफ़े में जाते हैं, इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे यदि आपको कोई चीज़ें प्रिंट देनी है, तो प्रिंट आप ऐसा नहीं होता वहाँ की हर कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर ऐड होता है। वहाँ पे आप जब आपको प्रिंट देना है तो आप उसके मास्टर कंप्यूटर में प्रिंट भेजते हैं। वो एक जो मास्टर कंप्यूटर होता है उसी के साथ एक प्रिंटर ऐड होता है, उसको बाकी सारे कंप्यूटर उसको शेयर करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स शेयरिंग।
कम्युनिकेशन दैट मीन्स आप मैसेज सेंड करते हैं, मेल सेंड करते हैं वाया व्हाट्सएप, वाया मेल, किसी के भी थ्रू आप यदि अपनी बातों को किसी के पास, किसी और के पास सेंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क. फोर्थ है फ्लेक्सिबल एक्सेस. Network allow their user to access file from computer throughout the network. ये आप करते ही हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर ही होगा. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. Computer network able to use share the data or information with the computer that are located geographical large distance apart. कितनी भी दूरी में आपका कंप्यूटर हो, सामने वाला यूज़र जिसको आपको सेंड करना है वो कितनी भी दूरी में हो, यदि वो लैन वैन मैन ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो चीज़ों को वो ईज़िली उसको आप उसको साथ शेयर कर सकते हैं. बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है. कंप्यूटर नेटवर्क की डिसएडवांटेज का फर्स्ट है हाई कॉस्ट. इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हाई कॉस्ट लगता है, पैसे उसमें ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि हमको पूरा सेटअप रेडी करना पड़ता है. कई सारे कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को, हब को, स्विचेस को, बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, लैन एक्सेट्रा. सेकेंड, रिक्वायर टाइम टू एडमिनिस्ट्रेशन. उसको सेटअप करने के लिए भी टाइम लगता है. नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द सर्वर. कभी कभी सर्वर फेल हो जाता है, सर्वर डाउन होने के कारण हम कुछ चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिसएडवांटेज. केबल फॉल्ट. कभी कभी केबल फॉल्ट हो जाता है, कभी कभी लैन में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसके कारण हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो हमारा एडवांटेज है वो फाइल शेयरिंग कुछ चीज़ें होती हैं उसको हम वो चीज़ें नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें जो हुई ये डिसएडवांटेज होती हैं. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ द नेटवर्क. कंप्यूटर का यूज़, नेटवर्क का क्या यूज़ है. अब नेटवर्क का यूज़ क्या है. नेटवर्क का यूज़ आप अपनी फाइल्स को शेयर कर रहे हो किसी से, अपनी पर्सनल किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, ईज़िली उसका बैकअप जो भी चीज़ें आपने रखी है अपने पास उसको नेटवर्क के थ्रू आप अपने बैकअप पे अपने डेटा को रख सक रहे हो. कई सारे डिवाइसेस को एक उससे कनेक्ट कर दिए हैं तो उसको भी आप शेयर कर सक रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें यूज़ ऑफ द नेटवर्क में है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ द नेटवर्क. बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के 4 टाइप हैं, लैन, मैन, वैन और पैन. लैन. फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक स्मॉल एरिया पे बिल्ड होता है. मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच अ बिल्डिंग, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल एक्सेट्रा. LAN is used to connect to a more personal computer through a communication medium. It is a less cost inbuilt with inexpensive hardware such as the hub, network adapter, Ethernet cables, etc. The data is transferred at the extremely faster rate in local area network. Local area network provide higher security. Means just example कि आपके कॉलेज में यदि कई सारे कंप्यूटर लैब में कनेक्टेड हैं, वहाँ पे यदि आप कोई डेटा को शेयर कर रहे हैं तो वो काफ़ी ईज़िली होगा. दूसरी चीज़, यदि वो कम कॉस्ट में उसको आप इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी रहेगी, उसमें ऐसा नहीं है कि वो हैक होगा या कोई प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रॉप होने की कोई कंडीशंस नहीं होगी आपके पैकेट की. तो वो चीज़ें आप आराम से
उसको सिक्योरिटी बेस से होने के कारण आप उसको कम्युनिकेट एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक छोटे स्मॉल एरिया पे ही बिल्ड होता है। जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए कि एक स्विच है, हब या स्विच कुछ भी हो सकता है। ये स्विच जो है इसके कई सारे कंप्यूटर और एक लैपटॉप इसमें कनेक्टेड है। तो ये सारे क्लाइंट हो गए। क्लाइंट मीन्स दस लाइक यूज़र हैं ये जो कनेक्टेड है, और ये जो वो सारे कंप्यूटर एक स्विच से कनेक्टेड हैं और वो स्विच एक सर्वर से कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि यदि आपके इस यहाँ पे आपने इस कनेक्टिविटी में आप भी हैं और आपको डेटा को सेंड करना है, तो उस केस में आप इजली सिक्योरिटी के साथ इसको एक दूसरे के साथ आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लैन। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। अ मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क in a network that covers a large geographic area by interconnecting a different LAN to form a large network. Means कई सारी लैन को एक दूसरे से जब कनेक्ट किया जाता है तो वो मैन के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, वो मैन्स कहलाता है। इसका एरिया लैन के एरिया से, जियोग्राफिकल एरिया से बड़ा होता है। गवर्नमेंट जो एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, वो मैन के थ्रू ही लोगों के साथ या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कई सारी लैन को एक दूसरे से कनेक्ट करके उसमें डेटा को एक्सचेंज करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL एक्सेट्रा। इसमें शायद आपने ADSL का नाम सुना होगा। ADSL दैट मीन्स शायद आपने देखा भी होगा। ADSL आपके घरों में आप जब नेट लेते हैं, इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, तो वो एयरटेल या BSNL कोई भी आपको एक डिवाइस लगा के वहाँ पे आपके घर में कनेक्ट करके जाता है। उस डिवाइस को ADSL मॉडेम कहते हैं, जिसको कई लोग राउटर भी बोलते हैं, बट एक्चुअल में उसका नाम ADSL मॉडेम होता है। ये इसका रेंज जो होता है वो लैन से बड़ा होता है। इसका एक एग्जांपल, जैसे कई सिटी में कई सारे लैन हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसको वो मैन के पार्ट में आते हैं। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए आप, कई सारे लैन हैं, वो सारे लैन जब एक दूसरे से कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। ये मैन के पार्ट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इसका जियोग्राफिक एरिया जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इसमें पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसमें हम टेलीफोनिक लाइन, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल, सैटेलाइट लिंक्स, कई सारे लिंक्स के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। ये इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के उसमें ये वैन जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, जिसमें ये इसका यूज़ बिजनेस, गवर्नमेंट या एजुकेशन, कहीं बहुत सारी जगहों पे वाइड एरिया नेटवर्क का ही यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इस फिगर से आपको समझ में आएगा कि वैन जो होता है एक सर्वर से कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। दूसरा एक मैन है जिसमें कई सारे लैन होंगी, लैन से वैन कनेक्टेड होगा, मैन कनेक्टेड होगा, और मैन से फिर वो सारे मैन एक दूसरे कनेक्ट होकर मैन में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द मैन। नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN, is a network arranged within a individual person, typically within a range of 10 meters. Personal area network is used
for connecting the computer device of personal use in known as the PAN. Personal area network cover the area of 30 feet. इसमें हम लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशन एक्सेट्रा कई सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थॉमसन जीमरमैन जो थे एक रिसर्च साइंटिस्ट थे जिनने ये पेन का आइडिया दिया था। जिस एग्जांपल इन फिगर से समझिए कि एक लैपटॉप है, उससे दूसरा लैपटॉप, टैब, हेडफोन, मोबाइल फ़ोन, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, एवरीथिंग सब कनेक्टेड है। तो ये एग्जांपल है पेन का। हाँ, ये हमारे आज का कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।